सद्दाम हुसैन 16 जुलाई 1989 9 अप्रैल 2003 तक इराक के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने 30 दिसंबर 2006 को उत्तरी बगदाद में स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे फांसी दी गई थी। 31 वर्ष की आयु में सद्दाम हुसैन ने जनरल अहमद अल बरेक के साथ मिलकर इराक की सत्ता हासिल की। 1989 में वह खुद इराक के राष्ट्रपति बन गए। सन 1982 में इराक में हाय-दुजैल जनसंहार मामले में फांसी की सजा मिली। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के उत्तर में स्थित तिकरित के पास अल औजा गांव में हुआ था। उनके मजदूर पिता उनके जन्म के पहले ही दिवंगत हो चुके थे। उनकी मां ने अपने देवर से शादी कर ली थी, लेकिन बच्चे की परवरिश की खातिर उसे जल्द ही तीसरे व्यक्ति से शादी करनी पड़ी। उस दौर का तिकरित अपनी विभत्सताओं को लिए कुख्यात था। इन परिस्थितियों में सद्दाम को बचपन में ही भयानक रूप से शक्की और निर्दयी बना दिया। बच्चों के हाथों पीटने के भय से बाल सद्दाम हमेशा अपने पास एक लोहे की छड़ी रखते थे और जब तक इससे जानवरों की पिटाई किया करते थे। किशोर अवस्था में कदम रखते रखते वह विद्रोही हो गए और ब्रिटिश नियंत्रित राजतंत्रों को उखाड़ फेंकने के लिए चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन में कूद पड़े। हालांकि पश्चिम के अखबार इस आंदोलन को गुंडे बदमाशों की टोली ही कहते हैं। 1956 में वह बअथ सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। बअथ पार्टी अरब जगत में साम्यवादी विचारों की वाहक फौज थी। सद्दाम उसमें वैचारिक प्रतिबद्धता के नहीं नहीं अपनी दीर्घकालीन राजनीति के तहत शामिल हुए। वर्ष 1958 में इराक में ब्रिटिश समर्थित सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़का और ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कसीम ने राजशाही को हटाकर सत्ता अपने हाथों में कर ली। सद्दाम तब बगदाद में पढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्होंने 1959 में अपने समूह की मदद से कासिम की हत्या करने की कोशिश की। वह देश से भागकर मिस्र पहुंच गए। 4 साल बाद यानी 1963 में कसीम के खिलाफ बअथ पार्टी में फिर बगावत हुई। बअथ पार्टी के कर्नल अब्दुल सलाम मोहम्मद गरीब गद्दी पर बैठे और सद्दाम घर लौट आए। इसी बीच सद्दाम ने साजिद से शादी की, जिससे उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई।